नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों सत्ता परिवर्तन को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। ताजा मामला 3 बार विधायक रहे व पूर्व मंत्री अशोक शिंदे से जुड़ा है। अशोक शिंदे मंगलवार को शिवसेना का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेता और 3 बार के विधायक व पूर्व मंत्री अशोक शिंदे आज महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक शिंदे के कांग्रेस में शामिल होने से शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले बीते महीने उत्तर भारतीय के प्रमुख नेता और राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें कि भाजपा में शामिल हुए सिंह 2008 से 2012 के दौरान मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के चलते हत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि कुछ लड़कों ने अपनी महिला मित्र को फ्रेंडशिप डे पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस हत्या में और लोगों के शामिल होने के एंगल से भी जांच कर रही। कहा जा रहा है कि विवाद इस बात पर हुआ कि फ्रेंडशिप डे पर किसी शख्स ने एक महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके चलते नाराज लड़कों ने पहले तो मारपीट की और धमकाया था। हालांकि इसके 3 दिन बाद यानी 4 अगस्त को बुधवार को विवाद फिर बढ़ा। इस शख्स दौरान लड़कों ने शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। लाश को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागपुर पुलिस के एडिशनल सीपी सिंह सुनील फुलारी का कहना है कि इस हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिले और पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है और यह जांच कर रही कि इस वारदात में और कितने लोग शामिल थे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर गुरुवार को उस वक्त गामागामी बच गई जब शिवसेना ने आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के फैसले के खिलाफ रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कोल्हापुर स्थित राज्य सीमा पर यह हंगामा हुआ। दरअसल कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि जो गाड़ियां महाराष्ट्र की ओर से आ रही उनके लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। शिवसेना के कोल्हापुर जिला प्रमुख संजय पवार ने कहा कि उन्होंने नोगी चेक पोस्ट पर लगभग 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट देने की मांग की गई। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने गुरुवार को सीबीआई पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सीबीआई ने 1 साल पहले मामले में जांच संभाली थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र अपने खुद के राजनीतिक एजेंडा के लिए कर रहा है। बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने अपार्टमेंट में पंखे पर फंदे से लटके मिले थे और सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में जांच का जिम्मा संभाला था। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्वीट किया, सीबीआई द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच मुंबई पुलिस से लिए हुए आज 1 साल हो गया। मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी सीआरपीसी की धारा 177 के तहत दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने भी मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच पर संतुष्टि जताई। महाराष्ट्र कैबिनेट की नाराजगी के बाद अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना कार्यक्रम बदल लिया है। अब वो रिव्यू मीटिंग नहीं करेंगे। बुधवार को उन्होंने नांदेड़, परभणी और हिंगोल जिलों में अपने कार्यक्रम को संशोधित किया है। माना जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के बीच तानातानी कम होगी। बुधवार को जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बजाय कलेक्टर कार्यालयों में जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
होशियारी, नंदेड़ और हिंगोली जिलों के सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। परभनी में जिला के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक बसंत राव नायक कृषि विद्यापीठ के विश्राम गृह में होगी। हालांकि नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में बालिका और लड़कों के छात्रावास के उद्घाटन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार इस वर्ष यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित नहीं करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत की अध्यक्षता में 4 अगस्त 2021 को हुई संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल का कोई सीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रवेश केवल हायर सेकेंडरी परिणामों के आधार पर होगा। इस वर्ष महाराष्ट्र कक्षा 12 का परिणाम 3 अगस्त को घोषित किया गया था। इस वर्ष 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2020 की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में यह सवाल था कि अब इतने छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश कैसे मिलेगा। इस संबंध में उदय सामंत ने एक ट्वीट में लिखा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। गैर कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्रथम वर्ष में 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश होगा। इसके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त परिणामों के आधार पर कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर विचार करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में सामने आई एक दुखद घटना में बेटी ने कोविड-19 टेस्ट के डर से बुजुर्ग पिता का शव 3 दिन तक घर में रखा। इस दौरान एक बेटी ने खुदकुशी कर ली, जबकि अपनी जान देने का प्रयास करने वाली दूसरी बेटी को बचा लिया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। बेटियों को डर था कि पिता की मौत के बाद उनकी जांच की जाएगी और संक्रमित मिलने पर उन्हें पृथकवास में रखा जाएगा। अरनाला सागरी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजू माने ने कहा कि सेवानिवृत्त राशन अधिकारी हरिदास सहरकर का छत विछत शव बुधवार को विरार के गोकुल कस्बे में उनके घर से मिला। अधिकारी ने बताया कि मामला तब सामने आया जब सहरकर की छोटी बेटी स्वप्नाली 36 वर्षीय ने दिन में नवापुर में समुद्र में छलांग लगा दी और स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। थाने पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने उन्हें पिछले कई समय से ढूंढ रही, लेकिन वो फरार हैं। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को परमवीर सिंह के साथ 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर फिरौत, धमकी समेत मामलों में ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ चौथी एफआईआर बुकी के तंतना और सोनू जालन की शिकायत पर दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने गैंगस्टर रवि के साथ मिलकर फर्जी केस बनाया था। इसके बाद कार्रवाई न करने और नाम आरोपियों की लिस्ट से हटवाने के लिए केतन से 1 करोड़ 25 लाख, सोनू जालान से 3 करोड़ 35 लाख रुपए और किरण माला से 1 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक अहम निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब कोई राज्य चाहे तो किसी जाति की पहचान ओबीसी के रूप में कर सकता है और उस जाति को आरक्षण की सुविधा दे सकता है। अब इस विधेयक को संसद में मान्यता दिलानी होगी। केंद्र सरकार अब विधेयक लाते ही तो राज्य सरकारों को अपने हिसाब से ओबीसी जातियों को अपने राज्य में शामिल करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। इसका फायदा मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर जैसी उन प्रभावशाली जातियों को होगा जो अपने अपने राज्यों में ओबीसी आरक्षण में शामिल होने की मांग कर रही है। मुंबई के जुहू बीच पर लगभग 5 से 8 किलोमीटर तक समुद्री किनारे पर पानी में तेल बहते हुए किनारे तक आ गया, जिसकी वजह से समुद्र किनारे की तकरीबन 3 किलोमीटर की रेत काली हो गई है। यह तेल समुद्र में कैसे आया यह अभी तक क्लियर नहीं है। पानी में इतना मात्रा में तेल जल जंतुओं और मछलियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।